गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपना ब्रेकअप वाला ग्लो। ब्रेकअप हुआ है तो क्या हम शाइन नहीं करेंगे, ग्लो नहीं करेंगे, करेंगे और डबल शाइन करेंगे, डबल ग्लो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्जिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या हुआ, दिल टूट गया, बहुत ज्यादा उदास हो, बस दिल करता है रोते रहें, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, स्किन केयर करना छोड़ दिया, स्किन डल हो गई है। ऐसा नहीं करना है। दिल टूटा है ना तो रो लो, जितना रो सकते हो रो लो, एक बार रो लो। कमरे में जाओ, अंधेरा करो, जितना रो सकते हो अपने दिल को आराम से रो लो। लेकिन रोने के बाद उठो, फिर से अपने स्किन को शाइन करना है, ग्लो करना है। अरे जिसके साथ रिलेशन था आपका 7 साल का, 8 साल का, वो रिलेशन तोड़कर चला गया, तो क्या उसके भरोसे रोते रहोगे? जिंदगी में कुछ करना नहीं है? ऐसा नहीं है गाइस। और ये वीडियो किसी पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ। अगर लड़की हैं और आपका दिल टूटा है तो आप ये सोच लीजिए मैं उनकी बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ। अगर आप बॉयज मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनका दिल टूटा है तो ये सोच लीजिए मैं गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिसके साथ आपका 7 साल का, 8 साल का रिलेशन था, वो रिलेशन तोड़कर चला गया। गाइस एक बात बताइए, 7 साल, 8 साल में जो आपका नहीं हो सका, तो जिससे वो शादी कर रहा है या किसी दूसरे इंसान के साथ है, वो उसका कैसे हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। ठीक है यार, मेरा भी था रिलेशन था 7-8 साल का, टूट गया, तो क्या मैं एक जगह बैठे रहूंगी? ऐसा नहीं होता। शाइन करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है मेरा ब्रेकअप वाला ग्लो, कैसे मैं इतना ग्लो कर रही हूँ। होता है, ब्रेकअप होता है तो लोग एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा समझिए, और पेरेंट्स के लिए समझिए कि जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है उनके लिए इस सिचुएशन से बाहर आइए। या फिर बहुत सारे हमारे फैमिली में ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके लिए आपको इस सिचुएशन से बाहर आना ही होता है। तो ठीक है, जो हो गया हो गया। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ते रहने का नाम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपना वो स्किन केयर रूटीन जो हफ्ते में मैं सिर्फ एक बार फॉलो करती हूँ, और वो स्किन केयर रूटीन आपको डबल बेनिफिट देकर जाएगा। वो स्किन केयर रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेशियल वाला लुक, फेशियल वाला इफेक्ट वो आपको देकर जाएगा। तो चलिए शुरू कर दिखाती हूँ आपको अपना ब्रेकअप वाला ग्लो। तो चलो, बालों को थोड़ा स्किन केयर रूटीन करना है तो थोड़ा कर लेते हैं, बालों को थोड़ा बांध लेते हैं। तो चलिए गाइस, बालों को मैंने बांध लिया है और अब हम करेंगे डबल क्लेंजिंग। और डबल क्लेंजिंग, कितने लोगों को तो यही नहीं पता होता कि डबल क्लेंजिंग होती क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, डबल क्लेंजिंग में हम अपने फेस को 2 बार क्लेंस करते हैं। जैसे कि अभी टिंटेड सनस्क्रीन मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा ब्लश, काजल, मस्कारा, आईब्रो फिल की है, लिपस्टिक लगाई है। तो अगर मैं साधारण जो मैं फेस वॉश रेगुलरली यूज करती हूँ उसको डायरेक्ट फेस वॉश करूंगी तो जितना भी ये मेरा वाटर प्रूफ मेकअप है ये नहीं निकलेगा। इसलिए मैं पहले ऑयल बेस्ड क्लेंजर या फिर क्लेंसिंग बाम यूज करूंगी ताकि मेरा मेकअप अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो गाइस मैं अपने मेकअप को मेल्ट करने के लिए यहाँ यूज कर रही हूँ डॉट एंड की का क्लेंसिंग बाम। अगर आपके पास क्लेंसिंग बाम नहीं है तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास है वो ऑयल ले, उसे 2 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करें, उससे भी आपका मेकअप निकल जाएगा। तो मेकअप को क्लीन करना जरूरी है। जिस तरीके से जो गम आपका बॉयफ्रेंड आपको दे के गया है, ये सोच लो कि वो भी ये क्लेंजिंग बाम के साथ साथ निकल रहा है। जितना ध्यान बॉयफ्रेंड पे दिया उतना अगर अपनी स्किन पर दे दिया होता तो आज स्किन की कंडीशन क्या से क्या हो जाती। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब खुद पर ध्यान दीजिए। अच्छे से आपको तब तक करना है जब तक कि मेकअप ना निकल जाए। यहाँ मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया हुआ है जो थोड़ा टाइम लेगा निकलने के लिए। इसी तरीके से अपने जितने भी गम लेके बैठे हुए हैं ना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के, इसी तरीके से दूर कर दो, हटाओ उसे। क्या गम लेके बैठे रहना। ये स्किन केयर रूटीन आपने फॉलो किया तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी होगी। हफ्ते में एक ही बार ट्राई करो, क्योंकि इतने सारे स्टेप करने के लिए हमें डेली बेसिस पे टाइम नहीं मिलता। जिस दिन भी आपको टाइम मिलता है खुलकर, बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है, उस दिन आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये है मेरी नेबर है, ये बच्ची है। इससे पूछते हैं, चंदू तेरा ब्रेकअप कैसा रहा, क्या दर्द हुआ तुझे ब्रेकअप में? ये बीए कितने पढ़ती तू? ये बीए फाइनल की स्टूडेंट है। हाँ तन्नू, आज मैं बना रही हूँ ब्रेकअप वाला ग्लो पर वीडियो। तो तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर फिर। जगह तेरा ब्रेकअप हुआ था तो क्या हाल है? मेरा तो गला भी खराब हो रहा है, बहुत गंदा। ब्रेकअप हुआ तो बहुत गंदा लगा। और बता फिर, और क्या क्या फील हुआ? ये थोड़ा बिंदास टाइप की लड़की है, ये ज्यादा टेंशन लेने वालों में से नहीं है। 2 दिन में अपने गम से बाहर आ गई। तो क्लेंजिंग बाम लगाकर मैंने यहाँ पर मसाज कर ली है। अब थोड़ा सा पानी में अपने हाथ में लूंगी ताकि जो भी क्लेंजिंग बाम मैंने लगाया है ये इमल्सिफाई हो जाए। थोड़ा सा पानी मैंने दिया है और इसे आपको करना है थोड़ा सा ये इमल्सिफाई हो जाए। दिल मेरा तोड़ दिया उसने,
बुरा क्यों बुरा नहीं मानो, सारी फोड़ दो उसका। एमल्सिफाई हो गया। जितना भी मेकअप मैंने किया था वो मेरा अब निकल चुका है। लिपस्टिक मैं नहीं रिमूव करूंगी, थोड़ा तो कैमरे के आगे थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है ना, तो लिपस्टिक मैं नहीं रिमूव करूंगी। तो अब इसे आपको क्लीन कर लेना है। गाइस यहाँ फर्स्ट क्लेंस तो मेरा हो चुका है। अब मैं करूंगी अपना सेकंड क्लेंस, और सेकंड क्लेंस के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग जेल फेस वॉश। आप ही कहोगे ना भाषण देना आसान होता है, अरे मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। तो ये अब आप देखो डबल क्लेंस मैंने प्रॉपर करके दिखाया है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होती है डबल क्लेंसिंग। ये सेकंड क्लेंस जो आप रेगुलर यूज करते हो, कोई भी जो भी आपके पास है वो आपको यूज कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपके चेहरे पर जो भी है बिल्कुल जीरो मेकअप, बिल्कुल सारी गंदगी निकल कर बाहर आ जाएगी। निकालो, जिस तरीके से आपको अपने बॉयफ्रेंड को जिंदगी से बाहर निकालना है ना, उसी तरीके से सारी गंदगी बाहर निकाल देगा। चिपक के जो बैठा हुआ है आपकी यादों में परेशान करके रखा है ना। ठीक हो गया। अब मैं 2 मिनट तक मसाज करनी है, उसके बाद फेस वॉश करना है। मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो गाइज यहाँ डबल क्लेंजिंग मैं कर चुकी हूँ और स्किन मेरी बिल्कुल फ्रेश हो गई है, साफ हो गई है और स्किन मेरी ड्राई भी हो गई है। और अब मैं यूज कर रही हूँ ये VT Reader Shot 100। इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैंने आपसे बोला था कि मैं इसे 1 या 1.5 महीने 2 महीने यूज करूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या इसे आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इतना वाव प्रोडक्ट ये नहीं है, ठीक है। इसका काम क्या है, आप इसे यूज करते हैं तो इसके बाद आप जो दूसरे प्रोडक्ट लगाओगे वो आपकी स्किन में डीप पेनिट्रेट करते हैं, तो आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो डर्मा रोलर का भी यूज कर सकते हैं, सेम इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो मेरे पास ये है, इसे यूज करना है, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। है तो लगाना है और इसे अपनी स्किन में ऐसे स्प्रेड करना है। गाइस इस प्रोडक्ट में आपको सिका के रिडल्स मिलते हैं, मतलब इसमें सिका आपको मिलेगा माइक्रो स्पिक्यूल्स के रूप में। बहुत सारे आप इसे यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी स्किन में कांटे चुभा रहे हो। तो जितने कांटे आपके बॉयफ्रेंड ने आपकी लाइफ में दिए हैं, चुभाए हैं, इससे अच्छा अगर आप इसे यूज कर लेते तो आपकी स्किन कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। उसके गम चलो कोई नहीं। तो आप चाहें, देखो मैं ये यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो डर्मा रोलर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लगाने के बाद आपको इसे एकदम मसाज नहीं करना है, इसे आपको अपनी स्किन में प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से जो पेनिट्रेट हो जाए अराउंड दी आउस, आंखों के आसपास इसे आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको लगाना है। अब इसको लगाने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर लगाएंगे वो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करेंगे। तो ये हो गया मेरे स्किन केयर रूटीन का थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था मेरा क्लेंसिंग बाम, सेकंड स्टेप था मेरा फेस वॉश, थर्ड स्टेप है मेरा ये VT Reader 100 शॉट जो मैंने लगाया। इसके बाद अब मैं लगाऊंगी, देखो मेरा जो ये वाला रूटीन है ना, ये हाइड्रेटिंग है। जितना ज्यादा आप अपनी स्किन को हफ्ते में एक बार हाइड्रेट करोगे उतने ज्यादा आपकी स्किन प्लम्पी रहेगी, रिंकल्स की प्रॉब्लम आपको नहीं पड़ेगी, स्किन आपकी हाइड्रेट रहेगी और यूथफुल रहेगी। तो इसके बाद आप पेप्टाइड सीरम लगा सकते हो, कोई सीरम आपके पास है तो आप वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पर लगाऊंगी दी ऑर्डिनरी का ग्रोथ फैक्टर सीरम, इसके बाद मैं लगाऊंगी। यहाँ मैं ऑर्डिनरी का ग्रोथ फैक्टर सीरम यूज कर रही हूँ, यह आपकी स्किन को टाइट और यूथफुल बनाने का काम करता है। प्रोडक्ट यूज कीजिए, अपनी स्किन को टाइट बनाइए, यूथफुल बनाइए, ताकि आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड जो भी हो जल कुकड़ा जल के मर जाए। टेंशन नहीं लेना, अपनी स्किन को अच्छा बनाना, एकदम हाइड्रेट बनाना। आप ये मत सोचना जिया दी आज पागल हो गई है, बस मेरा मूड ऐसी है आज। तो वही जो दिल में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मेरे बगल में बैठ के लोग हंस रहे हैं। तो ये मैंने लिया है, देखो इसके बाद ये मैं लगाऊंगी ये ग्रोथ फैक्टर सीरम। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, स्किन को टाइट भी बनाएगा, यूथफुल भी बनाएगा। और नेक को मत भूलिए, सिर्फ चेहरे को ही जवान नहीं बनाना है, गर्दन को भी जवान बनाना है। तो इसे भी आपको, देखो जो भी प्रोडक्ट आप लगाओगे ना वो आपको प्रेस करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कराना है। ये ग्रोथ फैक्टर सीरम आप अराउंड द आईज भी लगा सकते हो। आपको वीडियो बना के मैंने दिखानी थी, इसलिए मैं ये रूटीन मैंने कब से रोका हुआ था कि मेरे को वीडियो भी बनानी है, आप लोगों को करके भी दिखाना है, इस वजह से ये अटके रह गई, नहीं तो मेरा ये कब का हो जाता पूरा। गाइस यहाँ मेरा ये ग्रोथ फैक्टर सीरम जो भी है फुल्ली एब्जॉर्ब हो चुका है। अगर आपके पास ग्रोथ फैक्टर सीरम नहीं है तो आप जो भी पेप्टाइड सीरम आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज करूंगी हाइलुरोनिक एसिड सीरम, और हाइलुरोनिक एसिड सीरम हमेशा गीले चेहरे पर यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ ये पतंजलि का रोज वाटर है मेरे पास, इसे मैं अपने चेहरे पर स्प्रे कर लूंगी। ये आपको स्प्रे करना है। अब आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा सकते हैं। मैं यहाँ प्लम का हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन एकदम प्लम्पी बने, स्किन पर ड्राइनेस ना हो और रिंकल्स की प्रॉब्लम उससे दूर रहे। ये काफी है इतना। देखो गाइस मैं प्रोडक्ट लगाते जा रही हूँ, आपके साथ बातें भी करते जाऊंगी।
आप अगर ज़िंदगी में बहुत दुखी हो, स्पेशली ब्रेकअप की वजह से, तो आप ये सोचो कि भगवान ने अगर आपको किसी से दूर किया है तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा उन्होंने सोचा है। क्या पता आपको और अच्छा ऑप्शन मिल जाए ज़िंदगी में, और अच्छा ऑप्शन मिले आपको, जो आपके साथ था उससे डबल या ट्रिपल बेहतर इंसान आपको मिल जाए। तो आप पॉजिटिव रहिए, ये सोचिए जो गया वो सिर्फ हमें कुछ सिखाने आया था, लेसन था, कार्मिक था, जो भी आप समझ लो। अब जो मिलेगा हमको वो हमारा रिवॉर्ड होगा। हमें बहुत, ये सब भगवान जो कराते हैं वो अच्छे के लिए कराते हैं। अब जो मिलेगा आपको वो अच्छा मिलेगा, जो होगा जिंदगी में वो अच्छा होगा, ठीक है। तो गाइस अभी तक मेरे 5 स्टेप पूरे हो चुके हैं और ये है मेरा स्टेप 6 और यहाँ मैं लगा रही हूँ अपना नियासिनामाइड सीरम। तो नियासिनामाइड सीरम लगाइए, ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा और आपकी ब्राइटनेस को देख के जो भी आपको छोड़ के गया है उसको रिग्रेट तो जरूर होगा, मैंने क्या कर दिया या मैंने क्यों छोड़ा उसको, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। तो गाइस यहाँ मेरा नियासिनामाइड सीरम भी अब्जॉर्ब हो चुका है और ये मेरा स्टेप 7 है या 8, ये काउंट आप कर लेना क्योंकि मैं थोड़ा भूल जाती हूँ। और अब मैं यूज करूंगी शीट मास्क। हफ्ते में एक बार आप शीट मास्क जरूर यूज कीजिए, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम्पी बनाने का काम करता है, आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आने देता। रेटिनॉइड यूज करते हो तो शीट मास्क हफ्ते में एक बार यूज जरूर। गाइस मैं यहाँ यूज कर रही हूँ द फेस शॉप का राइस शीट मास्क। मुझे राइस शीट मास्क बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तो ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, काफी ठंडा हो रहा है तो इसे मैं यूज करूंगी। मुझे शीट मास्क बहुत पसंद है, स्पेशली राइस शीट मास्क। स्किन को ब्राइट करता है, स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है। तो जितना हो सकता है उतना चमकिए, दुख लेके मत बैठिए। देखो दुख है, मैं समझ सकती हूँ कि ये जो चीजें आप मैं बोल रही हूँ इतना आसान नहीं होता भूलना, वो रहेगा, टाइम लगेगा निकलने में, लेकिन ऐसे ही बैठे रहोगे। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ एंजॉय कर रहा है तो आप क्यों दुखी होकर बैठे हो, आप भी एंजॉय करो, अपनी स्किन को ग्लोई करो और जो ये स्किन केयर रूटीन मैं बता रही हूँ वो फॉलो करो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी फेशियल कराने की। तो चलो इसे चिपका लेते हैं। अब इस शीट मास्क को मैं रखूंगी अपने चेहरे पर 30 मिनट या फिर 40 मिनट। तो गाइस इस शीट मास्क को लगाए हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं और इसे अब मैं हटा दूंगी। तो शीट मास्क मैंने हटा दिया है। जितना भी एक्सेस आपके फेस पर है उसको आपको मसाज करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है। तो गाइस इतने ही स्टेप में लोग आपसे कहेंगे हेलो इतना ग्लो हाउ। और गाइस इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये एस्टी लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर सीरम है। ये ऑप्शनल है, आप है आपके पास तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ये मुझे फ्री में मिला है मेरे प्रोडक्ट के साथ, इसलिए मैं लगा रही हूँ। ये सीरम क्या करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है, तो थोड़ा सा आप ले लो। वैसे ये मेरे को पहले भी 3 या 4 पैकेट रिसीव हुए थे, मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे मिला है इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि यूज तो करना है, फेंक तो नहीं सकते ना। वैसे ये काफी कॉस्टली है लेकिन मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया। इसकी मैं देख रही थी कि जो बॉटल है 10 ml या 30 ml कितने की है, 7000 रुपीज की है। ऐसा भी क्या है इसमें, एस्टी लॉडर एडवांस नाइट रिपेयर मल्टी रिकवरी कॉम्प्लेक्स। ओके तो ये मैंने लगा लिया क्योंकि ये मेरे पास है इसलिए मैं लगा रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। आप बताओ कभी आपने फेशियल कराया है पार्लर में तो आपको क्या इतना ग्लो मिला कभी ऐसा ग्लो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप कौन कौन लोग हैं जो पार्लर में फेशियल कराते हैं और फेशियल कराने के बाद किसको ऐसा ग्लो मिलता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने आज तक कभी पार्लर में फेशियल नहीं कराया, कभी नहीं। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ अपने लास्ट स्टेप में ये फॉर्मूला RX का बैरियर सेरामाइड पेप्टाइड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। जितना भी हमने ये घिसाई पुताई की है उसमें थोड़ा अगर स्किन थोड़ा हमारी वो हो गई है, डैमेज हुई होगी, तो ये मॉइस्चराइजर रिपेयर कर देगा। वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट इतने हाइड्रेटिंग इतने एडवांस लेवल के थे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं अपना लास्ट स्टेप कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। तो गाइस ये था मेरा फुल स्किन केयर रूटीन जो मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्राई करती हूँ। आप ये कह लीजिए मेरा ब्रेकअप वाला ग्लो है। तो जो मैं भी अपने ब्रेकअप से जितना मैं टूट चुकी थी, मैं चाहती तो मैं भी एक जगह बैठकर रो सकती थी या फिर लाइफ में आगे कर सकती हूँ। मेरा गोल यही है कि जो गया जाने दो, वो हमारे लायक था ही नहीं, या वो लड़की हमारे लायक थी नहीं। शरीर नहीं रोक सकता आपकी स्किन को हेल्दी होने से, ब्राइट होने से, यूथफुल होने से, टाइट होने से और स्पेशली ग्लोइंग होने। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।